बड़े ही हर्ष का विषय है कि हम सबके बीच में महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री धूमेश्वर सरकार जी का आगमन हुआ है और आपके ग्राम दनारा में चल रही श्री सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के आज द्वितीय दिवस में परम पूज्य सरकार का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करें। मैं पूज्य महाराज जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने 2 मिनट कीमती समय निकाल करके अपना आशीर्वचन कहें। जय श्री राधे। हे राम तुम्हें हम्बिका त्र्यंबकात्मजा सिद्धि बुद्धि पते त्रक्ष लक्ष्य लाभ पितो पितः नागशं नागहर त्वां गणराज चतुर्भुजं भूषितं स्वायुधै दिव्यै पाशाङ्कुशपरश्वधै हेमाद्रतनयां देवीं वरदां शङ्करः प्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीं प्रणमाम्यहम् ध्येयं सदा परिभवघनिमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतिपालिभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरशते चरणारविन्दम् भागे उदयन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगमं चलवते पुरुषो यदा वै निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत एवं श्री विष्णु महायज्ञ, आप सब इसमें जो यजमान बनने का परिहित बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसे समस्त यजमान जन और हमारे व्यास जी महाराज आप सबको बड़ी सुंदर ही कथा मत पान करा रहे हैं। ऐसे हमारे व्यास जी महाराज बड़े विद्वान हैं। हमारे राज धर्म के स्थान के महंत श्री महाराज श्री आप सबके समस्त बड़े सहज सरल हैं, बड़े सुंदर उनका स्वभाव है। हमारी उनकी भेंट होती रहती करे, जहाँ आना जब होता है दनारा में तो महाराज श्री और हमारा उनका भेंट होता रहता। अभी इस पूर्व हुए आए थे यहाँ समस्त मंचासी समस्त हमारे संतगण, हमारे आचार्यजन। वास्तविक इस प्रकार के आयोजन विशेष ही कम हो पाते हैं। सामूहिक रूप से सबको एकाग्र होकर के एक चित होकर के सभी को जोड़ करके भगवान का जो यज्ञ पूजन किया जाता है, भगवान को उस यज्ञ पूजन से बड़ी प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। हम व्यक्ति प्रधान कार्य करना अलग बात है, लेकिन समूह भगवान के तो सभी हैं, भगवान को एक नहीं है। इस प्रकार घर का मुखिया होता है, उसके सारे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, सब मिलकर के जब कोई कार्य करते हैं तो बड़ा प्रश्न होता है। वाह, आज तो बड़ा प्रसन्नता की बात है। बोले हमारा पूरा परिवार एकत्र है और सभी मिलकर के बड़ा उत्साहवर्धन होकर बाद धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो बड़ा प्रश्न होता है। इसी प्रकार और जो सारे समाज मिलकर के, सारे समाज, हमारे सनातन समाज, हिंदू समाज जब मिलकर के भगवान का यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं और अनुष्ठान करते हैं, कार्य करते हैं तन मन धन लगा करके, तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। देखिए ये हमारा कितना जन कर रहे हैं, वो यज्ञ अवश्य ही सफलीभूत हो जाता है। यज्ञ सफल हो जाता है और यज्ञ सफल होने के बाद हम सबको जो है यज्ञ की फलीभूत होने का फल भी प्राप्त होता है। ऐसा आप सब यहाँ
यज्ञ के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथामृत श्रवण कर रहे हैं। और ये तो दिनारा तो बड़ा पावन भूमि है, यहाँ तो धर्मानुष्ठान चलते ही रहते हैं, बड़े विद्वान भी हैं यहाँ धनेरा में। हमारे आचार्य श्री यहाँ बैठे हुए हैं, यज्ञाचार्य हैं, जो बड़ी सुंदरी कर्मकांड द्वारा शास्त्रोच्चार द्वारा आप सबको यज्ञ करा रहे हैं। वास्तविक इस प्रकार का आयोजन बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऐसे पवित्र पावन अभी गुप्त नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है और बीच में ही गुरु पूर्णिमा का पर्व भी आने वाला है। आप सबको इस प्रकार का सौभाग्य बड़ा सुंदर मुहूर्त मिला हुआ है। और वास्तविक भगवान की कथा में हमारा मन लग जाए, ये विशेष है, विशेष कृपा होती है। ये मन लगता नहीं हमारा, इधर उधर खूब भटकता रहता है, हर कार्य में मन लग जाता है। हम सब काम कर लेते हैं लेकिन भगवान के कार्य में किंतु परंतु जरूर करते हैं। कोई भगवान का कार्य करे तो उसमें भी जरूर किंतु परंतु करते हैं। जबकि हमारे हनुमान जी महाराज कहते हैं भगवान का कोई कार्य करे तो उसमें जो है छोटे बन जाओ और हो सके सहयोग करें, और न बन सके तो फिर उसका विरोध भी न करें। जो कर रहा है वो ये बहुत अच्छा कर रहा है, हमसे नहीं बंद, कम से तुम तो कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं। लोग कई लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है, तो विरोध जरूर करें, कुछ न कुछ उसमें निकालेंगे। अरे ये ठीक, ऐसा सही नहीं है, ऐसा कर लेते, ऐसा ठीक नहीं है। तो कम से कम भगवान की जो कथा होती है और भगवान की कथा में जो आयोजनों में जो सहयोग करते हैं, वो भगवान कहते हैं जो हमारे कार्यों में सहयोग करते हैं, हमारे उत्सवों में जो सहयोग करते हैं, उनके घर में कभी जो है दरिद्रता नहीं आती। उनके घरों में हमेशा सहयोग हम करते हैं और उनके घरों में हमेशा जो उत्सव मनते रहते हैं। भगवान उनके घरों में जो है कृपा करते हैं, उनके यहाँ कभी जो है दुखदारिता नहीं आती, भगवान कृपा करते हैं। और भगवान के कार्यों में अड़चन लगाओगे, भगवान के ठीक है हमारे कार्य नहीं होने दे रहे तो हम तुम्हारा कार्य में जो है सहयोग क्यों करें। भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते। राम न मारे काउए ऐसे नी के राम, आप से मर जात हैं कर कर खोटे काम। भगवान तो कृपा करते, शरीर दिया, मानव शरीर दिया। ठाकुर जी तो हमेशा भक्तों पर कृपा ही करते, भक्त वत्सल हैं। भगवान क्या हैं? भक्त वत्सल। भगवान कहते हमारी ओर आओगे तो सारे कष्ट मिटा देंगे। जो तू चल है पग एक, मैं चल हूँ पग 60, जो तू करो काट सो मैं लोहे की लाट। भगवान के आके तो देखो हमारी ओर, हम कृपा ना करें तब कहना है। भगवान के पास एक पग चलोगे, भगवान आपके पास है ना 1000 पग आएंगे। और हम वास्तविक भगवान कहते हैं हमारे सबकी इतनी क्षमता नहीं है कि हम भगवान के योग्य बन जाएं, इतने हम पवित्र हो जाएं कि भगवान के योग्य बन जाएं, ऐसे हमारी पात्रता नहीं है, क्षमता भी नहीं है। लेकिन भगवान भक्त वत्सल हैं। ठाकुर जी कहते हैं, इस पर वत्सला कहते हैं गाय को। गाय जब बछड़ा दे आती है उस समय मल से लिपटा हुआ होता है, तो गाय अपने बछड़े से इतना प्रेम स्नेह करती है कि अपने जिह्वा से उसके मल को चाट करके जो है उसको स्वच्छ करती, खड़ा कर लेती है। उसे मल से स्नेह नहीं है, उसे अपने बछड़े से स्नेह है, इसलिए मल को नहीं देखती, अपने बछड़े से इतना स्नेह करती, इतना स्नेह करती, जिह्वा से चाट चाट कर वो स्वच्छ करके उसको खड़ा कर देती है। इसी प्रकार भगवान का नाम है भक्त वत्सल। भगवान भी अपने भक्त पर इतनी कृपा करते, इतनी कृपा करते हैं और उसके सारे पापों को नष्ट करके जो है अपने योग्य बना लेते हैं, अपने जो है शरणागति कर लेते हैं। भगवान कहते भी यही हैं, मैं तो भक्तों के लिए हूँ, ना निराकार हूँ ना मैं साकार हूँ, मैं तो भक्तों की भावना में तदाकार हूँ। मेरा अपना कोई रूप नहीं है, भक्त मुझे यहाँ जो बना लेता हूँ वही बन जाता हूँ। भक्त भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सब भक्तों के कल्याण के लिए हुए हैं, भक्तों को आनंद देने के लिए हुए, अपना उनका कोई कारण नहीं है। भगवान बराह बने, भगवान का बराह स्वरूप आता है, वर्ण आता है कथा में, तो बराह किसे बोलते हैं? शुंगर, शुंगर कोई बोलते हैं ना। तो भगवान भक्तों के कार्य के लिए जब पृथ्वी जो रसातल में चली गई, पृथ्वी जब जो है जब ले जा कर के जो बल में छुपा दी गई हिरण्याक्ष ने, तो जो भगवान ने बोला, हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ही जल मल में छुपा दिया, उस पृथ्वी को लेकर के कौन आए? तो भगवान ने कहा पृथ्वी को लाने, उसको एक सुगंधी कौन, सुगंध लेने वाला सबसे जो है घृणा कौन को आती है?
बोले बरहा, तो भगवान बरहा बन गए। बरहा बन करके पृथ्वी को लाए, पृथ्वी की स्थापना की। और जब ये सब मानवों की सब की हम सब आने के आज बैठे हैं, भगवान बरहा, इसलिए इसको बोलते हैं बरहा कल्पे जम्बू द्वीपे, ये बरहा कल्प है। भगवान ने कृपा की, बरहा बन गए भगवान। फिर समुद्र मंथन हुआ, उस समय देखा भगवान ने, तो भगवान जो है क्या बने, जब तो भगवान कच्छप बन गए, भगवान मोहिनी बन गए, भगवान मत्स्य बन गए। भगवान को जो जो लगा भक्तों के लिए कि भक्त को पर कृपा करने के भगवान सब कुछ बन गए। भगवान करे मेरा अपना कुछ नहीं है, जो भक्तों की आवश्यकता होती है भक्त इस प्रकार मुझे पुकारते हैं, मैं वही बन जाता हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं है। ये भक्त की वत्सला है। परंतु हम भगवान के बन जाएं, हम भगवान के नहीं बनते, भगवान तो हमारे बन जाते हैं, हम भगवान के नहीं बनना चाहते, हम भगवान की ओर नहीं जाते हैं। हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान के लिए अपने लिए जाते हैं, जाएंगे मंदिर परंतु भगवान के लिए थोड़ा सा जल ले जाएंगे, प्रसाद ले जाएंगे, चढ़ाएंगे और बस अपने आप बस मांगने की लिस्ट लगा देंगे। हे प्रभु, बोले हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में नाती पोता नहीं, हमारे घर दुकान मकान चल नहीं रहा है, सही से गाड़ी नहीं चल रही, ये नहीं हो रहा है, वो दुनिया भर का लगाते हैं भगवान से। लेकिन भगवान से कभी नहीं पूछते, भगवान के बारे में कभी नहीं पूछते, भगवान से कभी नहीं कहते प्रभु सब कुछ आपने दिया, सब मंगलमय है, सब अच्छा है, ये मानव दिया आपने दी कृपा करके, बस यही है, आप सब कुछ दे दिया, बस आप मिल जाओ भगवान, आपकी कृपा हो जाए, आपकी अनुभूति हो जाए। ये भगवान से हम कभी नहीं मांगते। मांगते हो? अच्छा, कौन चाहता भगवान हमें मिल जाए? कौन कौन चाहता? हाथ उठा के बताओ, कौन कौन चाहता भगवान हमको मिल जाए? सभी चाहते। तो हमारे व्यास जी महाराज जो है आपको कथा श्रवण करा है, उस कथा में कई प्रकार प्रसंग आएंगे। अच्छा, भगवान के लिए बताओ, भगवान चाहते मिल जाए तो भगवान मिलते हैं रोने से। अच्छा बताओ, भगवान के लिए कौन कौन रोया आज तक मंदिर में जा करके? रोए तो हो गए मंदिर में जा करके, लेकिन भगवान के लिए अपने लिए रोए हो गए, मकान दुकान नाती पोता के लिए रोए हो गए, कभी किसी ने अशब्द बोल दिया तब रोए हो गए। ऐसा कोई भक्त है जो भगवान के लिए रोया हो कि भगवान ठाकुर जी आपने सब कुछ दिया मुझे और सब पर्याप्त है, बस आप मिल जाओ, आपकी खोज में भगवान मिल जाए। भगवान के लिए कोई रोया है? भगवान के लिए रो, भगवान ऐसा नहीं भगवान न मिले, हम रोते ही नहीं भगवान के लिए। अच्छा, कोई भक्त रोया भगवान के लिए? वहाँ रोया है। बोले क्या रोया है? कौन रोया? गोपिकाएं रोई भगवान के लिए। जब भगवान अंतर ध्यान हुए गोपिकाओं से भगवान के लिए, भगवान ढूंढा खूब गोपिकाओं ने। अच्छा, हमारा आप भी यही करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, कहीं गोवर्धन जाकर, कहीं चित्रकूट जाकर, कहीं मथुरा, कहीं वृंदावन, कहीं न कहीं जा करके ढूंढते हैं। भगवान वहाँ नहीं मिलेंगे, भगवान तो आपको हर जगह मिलेंगे, परंतु आपकी मन तड़ंग हो, भगवान के प्रति मिलने की उत्साह हो, भगवान को मिलना चाहो। गोपिकाओं ने भगवान को सब जगह ढूंढा, नहीं मिले, तो सारी गोपिकाएं बोली एक काम करते हम सब कुछ तो कर लिए, एक ही काम बचा। बोले क्या? और सब कुछ कर लिया, बोले उसके लिए बैठ करके रो लें। अच्छा, होता भी यही है, व्यक्ति जब तक उसमें बल होता है, अपना बल, अपने परिवार का बल, अपना धन का बल, पद का बल, सम्मान का बल, अपने परिवारों का बल, संबंधों का बल, तब तक वो जो है रुकता नहीं, उसका प्रयोग करता है। और जब सारे बल चले जाते हैं, हारे को हरे नाम, हारे को हरे नाम, जब हार जाता है तब भगवान की शरणागति लेता है, तब वो रोता है प्रभु अब मेरा कोई नहीं है, अब तो बस ले लिया, अब तेरी शरण में है। जब जाते जब कुछ नहीं बचता, फिर भी ठाकुर जी बच्चे कुछ बोले अपने शरण में ले लेते हैं, चिंता मत कर। तो गोपिका भी रोई, भगवान से प्रार्थना की। अच्छा, गोपिका रोई तो भगवान मिले? नहीं मिले? मिले भगवान। गोपिका रोई तो गोपिकाओं ने कहा भगवान से, जयति ते देकम जन्मन व्रजा सयति इंधिरा शाश्वतत्रहि द्रयति दृश्यतां देच्छुतावुकास् त्वयि धृताशभस्त्वां विचिन्वते। हे ठाकुर जी, हे गोविंद, हे नंद नंदन, हे यशोदानंदन, हमें लगता है आप हमें छोड़ करके त्याग करके चले गए, अंतर ध्यान हो गए, लगता है आप हमसे नाराज हो गए, लगता है हमसे कुछ गलतियां बन गई हैं, हमें लगता है आप इसलिए नाराज हो गए कि आपकी हम शिकायत करते थे यशोदा मैया को जा करके, लाल तुम्हारा लाला चोरी करता है, बछड़े खोल देता है, मक्खन चुराता, मटकी फोड़ देता है, हम सबको परेशान करता है, इस प्रकार इसलिए आप नाराज होकर के आज हमको त्याग करके चले गए। सुनो, अगर आप ऐसी बात है तो सुनो, पहले सच्ची बात तो ये है, हम आपको उड़ाना इसलिए नहीं देते थे कि आपको कोई मैया से डांट पड़ाए,
केवल हम इसलिए जाती थी दाना देने के लिए कि आपको चिढ़ाने के लिए, आपके दर्शन के माध्यम कोई न कोई जो है अपने घर से बहाना लेके जाती थी कि आपका मुखमंडल कैसा दिखता है, आप जब क्रोध में आते हो कैसे आपका क्रोध मुस्कुराते रहते हो, आपके दर्शन के लिए जाती थी। और आप अगर थोड़े समय तक भी अगर नहीं आए, अगर हमको त्याग दोगे तो ये शरीर ही शरीर बचेगा, आत्मा भी जो यहाँ से प्राण भी हमारे चले जाएंगे। इतना जब सुना तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए। भगवान भक्त का सब कुछ सहन कर सकते परंतु रोना सहन नहीं होता भगवान से। भगवान प्रकट हो गए, गोपिका को आनंदित किया, भगवान के साथ में जो है रास महारास किया। यही भगवान मूल गोपिका कौन है? जीव ही गोपिका हैं, हम सब गोपिका हैं, और परमात्मा ही ब्रह्म है, वही कृष्ण हैं। इसलिए हम और भगवान को इस प्रकार पुकारेंगे तो ठाकुर जी भी आपके बीच में आएंगे, आप पर कृपा करेंगे, आपको आनंदित करेंगे। इस प्रकार का हमारा भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए, भगवान को समझ चाहना प्रेम हो जाए, भगवत कृपा हो जाएगी। यही भागवत का सार है। बोलो ईश्वर भगवान की, भागवत भगवान की, गिरिराज जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।